नशे में धुत मुन्ना भैया किसी और की बारात में घुसकर दबंगई दिखाते हुए नाचने लगते हैं और पिस्तौल निकालकर हवा में गोलियां चलाने लगते हैं। गलती से एक गोली सीधे दूल्हे को जा लगती है और घोड़ी दूल्हा लेकर भाग जाती है। अगले दिन कॉलेज में एक लड़का मुन्ना भैया के ऑपोजिशन में इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। मुन्ना भैया को जैसे ही यह बात पता लगती है वह उसे कॉलेज में घुसकर मारते हैं और बोलते हैं दूल्हे का फूफा और बाप वकील साहब के पास मुन्ना भैया के खिलाफ केस दर्ज करने आते हैं। मुन्ना भैया का नाम सुनकर कोई भी वकील केस नहीं लेता, लेकिन इन्होंने ले लिया। इन सब से बेखबर मुन्ना भैया अपने घर खाना खाने पहुंचते हैं। तब एक पुलिस वाला आकर मुन्ना भैया के पापा यानी कालीन भैया को सब कुछ बताता है। कालीन भैया ही थे किंग ऑफ मिर्जापुर। कालीन भैया मुन्ना भैया को गाली देते हुए डांटते हैं और बोलते हैं लगता है हमारे बाद मिर्जापुर तुम नहीं संभाल पाओगे। इतना सब सुनकर मुन्ना भैया को गुस्सा आ जाता है और वह सीधा कट्टा उठाकर वकील साहब के घर पहुंच जाते हैं। पहले तो वकील साहब को वह प्यार से समझाते हैं कि आप यह केस छोड़ दो, लेकिन जब वकील साहब नहीं मानते तो मुन्ना भैया ने जैसे ही वकील साहब पर हाथ उठाया उनके तो दो बेटे गुड्डू और बबलू पंडित ने मिलकर मुन्ना भैया को बहुत ठोका। जैसे ही यह बात कालीन भैया को पता लगी तो वह तुरंत अपने एक आदमी को वकील साहब के घर भेजकर गुड्डू बबलू को त्रिपाठी कोठी बुलाया। गुड्डू और बबलू वहां पहुंचे। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी कालीन भैया ने उन्हें अपने पास काम करने का ऑफर दिया। इसके पीछे एक गहरा राज था जो आगे पता लगेगा। गुड्डू और बबलू ने कालीन भैया को ज्वाइन कर लिया। बस बदले में कालीन भैया ने उनसे मुन्ना का केस हटवाने को बोला और साथ साथ उन्हें पिस्टल और दबदबा बनाने के लिए बुलेट भी दी। अगले दिन गुड्डू और बबलू वकील साहब यानी अपने पापा के पास जाकर उन्हें बताते हैं कि हमने कालीन भैया को ज्वाइन कर लिया है, अब हमारे घर पर कोई खतरा नहीं आएगा, आप बस ये केस वापस ले लो। इतना सुनते ही वकील साहब गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं एक ईमानदार वकील के बेटे गुंडे के साथ कैसे काम कर सकते हैं, और इतना बोलकर उन्हें दफ्तर से बाहर निकाल देते हैं। वकील साहब तो केस वापस लेने से रहे, इसलिए गुड्डू और बबलू दूल्हे के घर जाते हैं और उन्हें डरा धमकाकर बंदूक की नोक पर केस वापस लेने को बोलते हैं और दूल्हे का बाप मान जाता है। दूल्हे का बाप तो मान जाता है, लेकिन अभी भी सब कुछ शांत नहीं हुआ था। मिर्जापुर की गद्दी पर बहुत लोगों की नजर थी और उनमें से ही एक था रतिशंकर शुक्ला। यह जौनपुर का बाहुबली है, फिर भी इसे मिर्जापुर क्यों चाहिए? दरअसल पहले अखंडानंद त्रिपाठी यानी कालीन भैया और रतिशंकर सौतेले भाई हुआ करते थे, लेकिन विरासत के नाम पर इनके बाप ने अखंडानंद त्रिपाठी को मिर्जापुर की गद्दी सौंप दी और मिर्जापुर का उत्तराधिकारी मुन्ना भैया को बना दिया और बदले में रतिशंकर को सिर्फ एक वफादार चौकीदार का दर्जा दे दिया। रतिशंकर मिर्जापुर छोड़कर चला गया। आज कई सालों बाद रतिशंकर ने अपनी मेहनत से जौनपुर तो अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन अब वह मिर्जापुर के पीछे है। मिर्जापुर पाने के लिए उसे मुन्ना भैया को टपकाना होगा, तभी मिर्जापुर की गद्दी उसके हाथ में आएगी। इधर कालीन भैया और मंसूर गुड्डू बबलू को अपने कट्टों का व्यापार सिखा रहे थे। कालीन भैया ने कहा तुम दोनों को मिलकर यह कट्टों का व्यापार बहुत आगे तक पहुंचाना है। रतिशंकर को मिर्जापुर चाहिए था, इसलिए वह कालीन भैया को मारने के लिए प्लान बनाता है। एक दिन कालीन भैया मकबूल के साथ पूर्वांचल का चक्कर लगाने आते हैं। वहाँ लोग कालीन भैया की बहुत इज्जत करते थे। कालीन भैया रोज की तरह अपनी पुरानी दुकान पर लस्सी पीने जाते हैं। वह देखते हैं कि दुकान के मालिक के हाथ इस बार लस्सी देते टाइम कब कपा रहे थे। तभी अचानक से गांव की कुछ औरतें कालीन भैया पर बंदूक से शूट करना चालू कर देती है। मकबूल कालीन भैया को बचाते हुए अपनी शूटर गन निकालकर सबको मारने लगता है। कालीन भैया को दो आदमियों पर पहले ही शक था। वह मकबूल को बोलते हैं कि इन दोनों को जिंदा पकड़ना है। मकबूल वैसा ही करता है। सबको टपकाने के बाद मकबूल उनको लाकर बांध लेता है और पूछताछ से पता लगता है कि वह रतिशंकर के ही आदमी थे। उस टाइम तो मकबूल उन्हें जिंदा छोड़ देता है। इधर गुड्डू अपनी प्रेमिका से मिलने आया होता है। गुड्डू की प्रेमिका से मुन्ना भैया भी प्यार करते थे, लेकिन वह मुन्ना भैया से नहीं करती थी। मकबूल गुड्डू बबलू को गन चलाना सिखाने के बहाने उनके हाथों से उस पकड़े गए आदमी को मरवा देता है। अब गुड्डू बबलू के काम को देखकर कालीन भैया ने उन्हें कट्टों का व्यापार बढ़ाने के लिए दिया। गुड्डू बबलू ने भी अपनी स्ट्रेटेजी लगाकर पहले तो कस्टमर को कट्टे फ्री में बांटे ताकि बाद में कट्टों की डिमांड एंड सप्लाई बढ़ सके। ये गुड्डू बबलू का प्लान था। मुन्ना भैया बहुत नाराज हुए। उन्हें लगा कि यह प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, लेकिन फ्री में कट्टे बांटने की वजह से कट्टों की डिमांड और ज्यादा बढ़ने लगी। सब लोग अपनी सुरक्षा के लिए एक एक कट्टा रखने लगे। गुड्डू बबलू की स्ट्रेटेजी देखकर कालीन भैया ने सोचा क्यों ना इन दोनों को कालीन के व्यापार में भी ऐड किया जाए। गुड्डू बबलू की वजह से मुन्ना भैया बहुत आउटसाइडर फील करने लगे थे। कालीन भैया ने गुड्डू बबलू को कालीन के व्यापार में भी ले लिया। असल में वह कालीन की जगह बर्फी यानी अफीम बनाया करते थे और उन्हें कालीन के अंदर डालकर बेचा करते थे। उन्होंने गुड्डू बबलू से इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी बोला और गुड्डू बबलू ने बहुत दिमाग लगाने के बाद किन्नरों की मदद से अफीम सप्लाई करवाया, क्योंकि किन्नरों को कोई भी चेक नहीं करता था।